हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DFCCIL के लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को अपराध के रूप में माना जाता है? तो इस किस आर्टिकल के तहत माना जाता है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, चलिए हम कुछ और भी देख लेते हैं जो अनुच्छेद यहाँ दिया है। 16 में क्या है कि 16 में ये है कि लोक नियोजन, मतलब जो भी सरकारी पोस्ट आता है या कुछ भी सरकार की तरफ से आता है उसमें सभी के लिए क्या है, समान अवसर है। मतलब समान अवसर। ठीक है, समान अवसर इसमें है। आर्टिकल 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है इसमें। और 21 में क्या है, 21 आर्टिकल में आपको जैसे कि मान लिया जाए कि निजता का अधिकार इसमें दिया गया है और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होता है उसका भी अधिकार है। तो निजता का अधिकार ये कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया, क्योंकि प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता पूछता है तो लोग जल्दी बता देते हैं आर्टिकल 21, लेकिन जब भी निजता लगा देता है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, क्या क्या, कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 21 में। तो आप इस सब को क्लियर कर लिए। चलिए मैं एक आर्टिकल का वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें वो सब आर्टिकल कवर करूँगा जितना आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकता है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे, आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो 99% चांस है कि वहीं से आपका आर्टिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको 395 नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो मैं लेके आऊँगा एक वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड पुरस्कार का त्याग किया गया। उन्होंने, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किए थे। मतलब जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय में जो इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो उपाधि मिला गया था, नाइटहुड के उपाधि मिला था, उसे उन्होंने त्याग दिए थे। ये किसके द्वारा दिया गया था तो नाइटहुड की उपाधि? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा दिया गया था। आप लिख लीजिए थोड़ा, जॉर्ज पंचम ये ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके द्वारा इनको दिया गया था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये भी आपको याद रखना था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली हुआ क्या था कि जालियांवाला बाग एक जगह था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नियर है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि भारत के बहुत सारे लोग, रूलेट एक्ट आया था उसके विरुद्ध, मतलब लिए एक मीटिंग कर रहे थे कि वो क्या है, मतलब अच्छा है ख़राब है, मतलब उसके बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो उस भीड़ को देख करके जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलाने के आदेश दे दिए और वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोग वहाँ पे मारे गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ और फुल में लिख लीजिएगा। तो इसमें भारत का स्थान है 142, 180 देशों में भारत का स्थान है 142। ये 2020 में अगर पूछ ले आपसे तो 2020 में भी सेम स्थान था, 142 ही था भारत के कितने, 180 देशों में। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। आप एक और चीज़ याद रख लीजिए कि फर्स्ट स्थान पर कौन है अभी इसमें, मतलब स्वतंत्रता सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर जो है वो है नार्वे है फर्स्ट पे, और सेकेंड पे अगर आपसे पूछ ले तो फिनलैंड है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप यहाँ से याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले बात आपको ये चीज़ें भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी 48वें नंबर के बने तो कौन बने हैं? तो NV रमन्ना बने 48वें नंबर के। अगर आपसे 47वें पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? तो शरद अरविंद बोबड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो उनको भी याद रखिए और इनको भी याद रखिए। एक चीज़ आप और यहाँ से याद रख सकते हैं, क्या कि इसके लिए क्या कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया है? तो आप बोलिएगा नहीं, मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम है तो बोलिएगा यस, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। कितना? तो 65 वर्ष से ज़्यादा पे सर्विस नहीं कर सकते। जब 65 वर्ष हो गए तो उससे ज़्यादा सर्विस इनको करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया, इनको एज का मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन और सब जो मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया है वो सब अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो एज मैटर नहीं करेगा इनके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना
द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है नौसेना अभ्यास, इसका नाम क्या है, तो ये वरुण इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या, ये कौन सा संस्करण था, तो 19वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अरब सागर में। जैसे कि अपना अगर दक्षिण भारत की बात करें तो इस साइड को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं ना, तो इधर ही अरब सागर है, तो यहीं पर ये अभ्यास को किया गया है। ये अभ्यास को शुरू कब किया गया था, तो 1983 में, और उस टाइम में इसका नाम वरुण नहीं था। बाद में 2001 में इसका नाम वरुण कर दिया गया, वरुण कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2002 में। आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या रखना पड़ेगा, तो पहली बात कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या किया गया कि मुफ्त शिक्षा, मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। 86वां संविधान संशोधन था, ये हुआ था 2002 में। और आप क्या याद रखिए कि आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 45 और 51A में संशोधन किया गया और जोड़ा गया जो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल जो जोड़ा गया वो 21A को जोड़ा गया। ठीक है, और ये 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए क्या किया गया कि जो शिक्षा मतलब मुफ्त शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा है, पोषण के लिए जो व्यवस्था किया गया सरकार की तरफ से, वो इन बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में था वो। ठीक है, तो ये आर्टिकल जोड़ा गया। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो 21A जोड़ा गया। अब आपको इसके तहत एक और याद रखिए, क्या 51A में क्या हुआ कि पहले जो अपना मौलिक कर्तव्य था वो 10 था, अब एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो यही मौलिक कर्तव्य था कि बच्चों के लिए मुफ्त मतलब जो है पोषण और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि किस क्रांतिकारी ने मैं नास्तिक हूँ प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किए थे, तो इन्होंने किस क्रांतिकारी ने किए थे, तो आपको ये पता भी होगा शायद ये क्वेश्चन, भगत सिंह जी ने किए थे। ठीक है, भगत सिंह जी ने ये मतलब इस पुस्तक जो पैम्पलेट लिखे थे कि मैं मतलब नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह जी ने पैम्पलेट लिखे थे। और एक सभा के भी इन्होंने क्या किए थे कि स्थापना किए थे। कौन से सभा, तो नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह जी ने किए थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये कब किए थे, तो ये भी आप याद रख लीजिए, मार्च 1926 में किए थे। आप एक चीज़ और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आपको दिख रहे हैं, तो एक चीज़ आप और याद रखिए, क्या कि मतलब इनके नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में भगत सिंह जी सक्रिय मतलब थे किसमें, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था कब, तो 1924 में हुआ था। इसके एक सक्रिय मेंबर थे कौन, भगत सिंह जी। अब इसी को बाद में क्या किया गया, 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को एक टर्म और जोड़ दिया गया। और इसके भी प्रमुख कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ही थे, लेकिन इसमें भी सक्रिय थे कौन, भगत सिंह जी थे इस पार्टी में। तो इसका नाम रख दिया क्या कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम 28 में कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 24 में हुआ था, तो इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कब किया गया, तो ये 1928 में किया गया। किसके नेतृत्व में, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में किया गया था। ये सब कुछ आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 किसने जीते हैं, तो देखिए अभी जो 20-21 में हुआ है ये मुंबई ने जीते हैं, और मुंबई ने ही कहमा तो चौथा बार जीते हैं। और हारे कौन है इसमें, तो लॉस, यानी कि लॉस यूपी ने लॉस किए, मतलब हार गए हैं। पिछले साल कौन जीते थे विजय हरारे ट्रॉफी, तो कर्नाटका ने, मतलब लास्ट ईयर यही कर्नाटका ने जीते थे। तो इतना चीज क्लियर हो गया। ये कैमा संस्करण था, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, 19वां संस्करण था, 19वां संस्करण था। ठीक है, तो इतना चीज़ आप यहाँ से आपको याद रखना है। मेनली आपको ये याद रखना है कि जीते कौन है, यानी कि 2020-21 के, तो ये मुंबई ने जीते और 6 विकेट से जीते हैं। आप ये भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है 6 विकेट से, लेकिन आप अगर याद रखना चाहते हैं, डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो रख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन जीते कौन है, हारे कौन है, ये आपको याद रखना ही रखना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है किस भारतीय मुक्केबाज ने बॉक्सेम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये कौन से भारतीय हैं, तो ये है मनीष कौशिक। इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं किसमें, बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2021 में। और जब ये जीते हैं तो हारे कौन है, ये कब हुआ था, तो मार्च
मार्च 2021 में हुआ था। अब ये यहाँ पे किसको हराए हैं, तो डेनमार्क के खिलाड़ी को हराए हैं, डेनमार्क के खिलाड़ी को हराए हैं। और जिनको हराए उनका नाम क्या है, तो निकोलाई टेरटेरियन, ठीक है, आप इनको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, टेरटेरियन, निकोलाई, आपका इतना भी याद रहेगा तो चल जाएगा काम। लेकिन मेनली जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो 99% चांस है वो यही पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में कौन जीते हैं स्वर्ण पदक, तो आपको इनका नाम खासम खास याद रखना है, ठीक है। और कौन सा देश के खिलाड़ी को हराए हैं, तो ये भी याद रख लीजिए, कहाँ के, डेनमार्क के। और हुआ कब था, तो मार्च 2021 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया डेट के साथ, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चौरी चौरा कांड कहाँ, ये चौरी चौरा जगह कहाँ पे है, तो ये है यूपी के अंदर गोरखपुर जिला में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि आंदोलनकारी जो आंदोलनकारी थे वो क्रोध में आकर के एक थाना में आग लगा दिए थे। तो वहाँ पे एक थानेदार और प्लस में 20 जो सिपाही थे उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो अब ये कैसा हिंसक हो गया। तो जब हिंसक ये घटना हो गया तो इसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उनको बंद करना पड़ा। तो वो बंद कब कर दिए, तो ये जब हुआ 5 फरवरी को, तो इसके 6 दिन बाद मतलब 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। अब लोगों को, ब्रिटिशर को क्या लगा कि इसमें महात्मा गांधी जी का भी हाथ है, इसीलिए 13 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी को 13 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिए लोगों ने, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतने चीज़ों को याद रखना। कई बार ये पूछा गया है यहाँ पे कि सीक्वेंस में लगाने के लिए, जैसे कि अगर कोई जीके जीएस से ज़्यादा डीप में एग्जाम होता है तो ये पूछता है कि पहले क्या हुआ था, तो पहले चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद किए थे, उसके बाद क्या हुआ था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और इनको छोड़ा गया कब था, रिहा कर दिया गया था, यानी कि 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि इनका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था, उसके वजह पे उस बिहेव पे इनको रिहा कर दिया गया था वहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट नामक पुस्तक एक आत्मकथा है। तो किसका आत्मकथा, तो ये हामिद अंसारी जी का आत्मकथा है, ठीक है। आपको इनको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। भारत के क्या है, पूर्व उपराष्ट्रपति है। इन्होंने अपना सर्विस कब दिए थे, तो 2007 से लेकर के और 12 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भारत में काम किए थे। और एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1993 से लेकर के और 95 के बीच में यूएनओ में भारत की तरफ से क्या थे, अस्थाई सदस्य के रूप में काम किए थे। अस्थाई सदस्य के रूप में, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ एक्चुअली पेन इधर नहीं चलता। अस्थाई सदस्य के रूप में काम किए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन में आपको इतना ही याद रखिए, बहुत है, क्योंकि आपको मेन इस बुक को याद रखना है कि बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट किसके आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है हामिद अंसारी के, और ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मंडी और लेह को सड़क द्वारा जोड़ता है। तो मंडी और लेह को जो सड़क द्वारा जोड़ता है वह है बारालाचा दर्रा, और ये कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बाकी दर्रा को भी आप देख लीजिए। तो नीति दर्रा ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड, यूपी नहीं, उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ से ही कैलाश मानसरोवर के लिए आप अगर जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, तो यहीं से रास्ता जाता है कैलाश मानसरोवर के लिए। ये नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो ये सिक्किम में पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से क्या, तिब्बत को, सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है ये नाथुला दर्रा, ठीक है। जेलेपला कहाँ पड़ता है, तो ये भी सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और ये सिक्किम से ऐसा ये दर्रा है, ये जो है जेलेपला, ये भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम है। मतलब ये तीनों का, वहाँ पे तीनों का मिलन होता है, इस दर्रा से तीनों जगह जाया जा सकता है।
तो दोस्तों ये आज का एक ये छोटा सा ही वीडियो था, आप इसको देखिए और आप काफ़ी कुछ इसमें समझे होंगे और सीखे भी होंगे, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप मेरे साथ बने रहिए, हर दिन मैं एक दो वीडियो लेकर के आता हूँ, आप देखते रहिए, आपके तैयारी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि तैयारी तो सबका रहता है, लेकिन जो हमेशा से जो हर दिन मेहनत करता है उसका तैयारी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वही एक दो क्वेश्चन से जो कंपटीशन छूट जाता है, तो आपका ना छूटे इसीलिए आप हमेशा बने रहिए और हमेशा तैयारी करते रहिए, बुक भी पढ़िए और मेरे साथ भी पढ़ते रहिए। मैं हर दिन एक दो वीडियो लेकर के आऊँगा और जो भी मैं कंटेंट दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो अच्छा दूंगा। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैं सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और PDF के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।